जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, आज है 6 जून 2026 शनिवार और आप देख रहे हैं आज का संपूर्ण वैदिक पंचांग। यदि आप अपने दिन की शुरुआत शुभ समय देखकर करना चाहते हैं, महत्वपूर्ण कार्यों की योजना बनाना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि आज कौन से योग, मुहूर्त और ग्रह स्थितियां आपके लिए विशेष फलदायी रहने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आज के पंचांग में कुछ ऐसे विशेष योग बन रहे हैं जो कई कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं। साथ ही आज शाम से पंचक का भी आरंभ होने जा रहा है, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों की जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के संपूर्ण पंचांग के विषय में जानकारी। सबसे पहले संवत्सर और कालगणना की चर्चा कर लेते हैं। तो आज विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948 चल रहा है और कली संवत है 5127। चंद्रमास अभी ज्येष्ठ अधिक मास है। चंद्रमा का पक्ष अभी कृष्ण पक्ष है। ऋतु अभी ग्रीष्म ऋतु है और सूर्य अभी उत्तरायण है। दोस्तों, अधिक मास को सनातन धर्म में अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इस मास में किए गए जप, तप, दान और भगवान विष्णु की उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। चलिए प्यारे दर्शकों, अब सूर्योदय और सूर्यास्त की चर्चा कर लेते हैं। तो सूर्योदय होगा सुबह 5:23 AM पर और सूर्यास्त होगा शाम के 7:17 PM पर। आज दिन की कुल अवधि लगभग 13 घंटे 54 मिनट की रहेगी। लंबे दिन के कारण कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय प्राप्त होगा। अब चंद्रमा की स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। चंद्रोदय होगा रात्रि 11:46 PM पर और चंद्रास्त होगा दिन के 10:17 AM पर। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे शाम के 7:03 PM तक। उसके बाद सायं 7:03 PM के बाद चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा का राशि परिवर्तन विशेष महत्व रखता है क्योंकि इसका प्रभाव मन, भावनाओं, निर्णय क्षमता और दैनिक कार्यों पर पड़ता है। मकर राशि में चंद्रमा अनुशासन, जिम्मेदारी और व्यवहारिक सोच को बढ़ावा देते हैं। वहीं कुंभ राशि में प्रवेश के बाद नवीन विचार, योजनाएं और सामाजिक गतिविधियां अधिक प्रभावी हो सकती है। चलिए अब सूर्य की स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। तो सूर्यदेव आज वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे और सूर्य का नक्षत्र रोहिणी रहने वाला है। वैदिक ज्योतिष में रोहिणी नक्षत्र को अत्यंत शुभ, आकर्षक और समृद्धि प्रदान करने वाला माना जाता है। कृषि, व्यापार, निवेश, खरीदारी और नए कार्यों की योजना बनाने के लिए यह नक्षत्र विशेष महत्व रखता है। चलिए प्यारे दोस्तों, अब इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की चर्चा कर लेते हैं, अर्थात आज के शुभ मुहूर्तों की। तो सबसे पहले अभिजीत मुहूर्त। आज अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है दिन के 11:52 AM से दोपहर के 12:48 PM तक। यदि किसी कारणवश आपको अन्य शुभ मुहूर्त ना मिल पाए तो अभिजीत मुहूर्त में किया गया कार्य सफलता देने वाला माना जाता है। द्विपुष्कर योग, यह योग होगा अगले दिन यानी 7 जून को रात्रि 2:40 AM से सुबह के 5:23 AM तक। द्विपुष्कर योग में किए गए शुभ कार्यों का फल कई गुना बढ़कर प्राप्त होने की मान्यता है। अब चर्चा करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग की। तो सर्वार्थ सिद्धि योग रहने वाला है सुबह 5:23 AM से सुबह 6:03 AM तक। यह योग नाम के अनुसार अनेक कार्यों में सफलता दिलाने वाला माना जाता है। यदि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो यह समय अत्यंत शुभ रहेगा आपके लिए। रवि योग, रवि योग सुबह 6:03 AM से अगले दिन यानी 7 जून को सुबह 5:23 AM तक रहेगा। आज का सबसे महत्वपूर्ण योग यदि किसी एक को माना जाए तो वह रवि योग है। रवि योग को अनेक दोषों का नाश करने वाला और सफलता प्रदान करने वाला योग माना गया है। नई शुरुआत, निवेश, दस्तावेजी कार्य, व्यापारिक निर्णय और धार्मिक कार्यों के लिए यह अत्यंत श्रेष्ठ योग माना जाता है। विजय मुहूर्त, विजय मुहूर्त होगा दोपहर 2:39 PM से दोपहर 3:34 PM तक। नाम के अनुसार यह मुहूर्त विजय और सफलता का प्रतीक माना जाता है। प्रतियोगिता, इंटरव्यू, महत्वपूर्ण बैठक या चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए यह समय अच्छा माना जाता है। गोधली मुहूर्त,
गोधूली मुहूर्त होगा शाम के 7:16 PM से शाम के 7:36 PM तक। भगवान की पूजा, दीपदान, संध्या वंदन और धार्मिक कार्यों के लिए यह अत्यंत शुभ समय माना जाता है। निशिता मुहूर्त। निशिता मुहूर्त होगा अगले दिन यानी अंग्रेजी तारीख 7 जून को रात्रि 12 AM से रात्रि 12:40 AM तक। यह मुहूर्त स्पेशली तांत्रिक साधनाओं के लिए उपयुक्त माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त रहने वाला है प्रातःकाल 4:02 AM से प्रातःकाल 4:42 AM तक। यह दिन का सबसे पवित्र समय माना जाता है। ध्यान, जप, तप, योग, साधना और आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह सर्वोत्तम समय माना गया है। चलिए प्यारे दर्शकों, अब आज के अशुभ मुहूर्तों की भी चर्चा कर लेते हैं। इन समयों में आपको बिल्कुल बच के रहना है, अर्थात महत्वपूर्ण शुभ कार्यों को इस समय आपको नहीं करना है। सबसे पहले राहु काल। राहु काल होगा सुबह के 8:51 AM से दिन के 10:36 AM तक। इस अवधि में नए और महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत करने से बचना चाहिए। फिर यमगंड की चर्चा कर लेते हैं। यमगंड रहेगा दोपहर 2:04 PM से दोपहर 3:48 PM तक। इस समय भी शुभ कार्यों का आरंभ करना सामान्यतः उचित नहीं माना जाता। भद्रा। दर्शकों, भद्रा रहेगी अगले दिन यानी 7 जून को रात्रि 2:40 AM से सुबह 5:23 AM तक और भद्रा का वास रहेगा मृत्यु लोक में। भद्रा काल में विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है। पंचक। आज का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है पंचक का आरंभ। पंचक शाम के 7:03 PM से प्रारंभ हो जाएगा और अगले दिन यानी 7 जून को सुबह 5:23 AM तक रहेगा। पंचक के दौरान कुछ विशेष कार्यों को टालने की परंपरा है, जैसे लकड़ी के काम को टाल दिया जाता है और निर्माण कार्य को भी टाल दिया जाता है। हालांकि दैनिक पूजा, जप, भक्ति और सामान्य कार्य किए जा सकते हैं। इसलिए यदि कोई विशेष शुभ कार्य योजना में हो तो पंचक के नियमों का ध्यान अवश्य रखें। दिशाशूल। आज दिशाशूल रहेगी पूर्व दिशा में। यदि अत्यंत आवश्यक ना हो तो पूर्व दिशा की यात्रा से बचना ही उचित माना जाता है और यदि यात्रा करनी ही पड़े तो परंपरा के अनुसार थोड़ा सा अदरक या गुड़ ग्रहण करके यात्रा आरंभ कर सकते हैं। चलिए प्यारे दर्शकों, अब आज के भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की चर्चा कर लेते हैं। तो आज का भाग्यशाली रंग चंद्रमा की स्थिति के अनुसार और शनिवार का प्रभाव है और रवि योग को देखते हुए आज का भाग्यशाली रंग रहेगा नीला और आसमानी। ये रंग आत्मविश्वास, स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। और आज का भाग्यशाली अंक रहने वाला है 8 और 4 अर्थात 4 और 8। महत्वपूर्ण निर्णय, वाहन संख्या, टोकन संख्या या अन्य सामान्य शुभ संकेतों में इन अंकों को शुभ माना जा सकता है आज के दिन। आज के विशेष संदेश की चर्चा कर लेते हैं। तो आज का दिन विशेष रूप से रवि योग के कारण महत्वपूर्ण है। यदि आप भगवान विष्णु, सूर्यदेव या अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए दिन की शुरुआत करते हैं तो मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। शाम के 7:03 PM के बाद पंचक प्रारंभ हो जाएगा, इसलिए महत्वपूर्ण शुभ कार्यों की योजना बनाते समय इस समय का विशेष ध्यान रखें। आप सबों का दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।